नमस्कार, जय श्रीराम सर्वांना। मी बाळासाहेब काशीनाथ मुडे, भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे। 1990 पासून म्हणजे लहानपणापासूनच मी भारतीय जनता पार्टीवरती प्रेम करतो आहे आणि त्यानंतर मी कॉलेज जीवन संपल्यानंतर कामधंदा शोधत होतो आणि 2009 सालीपासून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी काम करतो आहे। त्यावर माझ्याकडे कोणती जबाबदारी नव्हती। 2014च्या इलेक्शनपासून ह्या ठिकाणी माझी जबाबदारी आली। त्यानंतर मी 2014 ते 2019पर्यंत भटकेमुक्त आघाडीचं या ठिकाणी कार्य करत होतो आणि त्यानंतर 2017 ते 2019पर्यंत ह्या दक्षिण मुंबई जिल्ह्याचा ओबीसी मोर्चाचा अध्यक्ष होतो आणि 2019 ते 2005 फेब्रुवारीपर्यंत मी ह्या वॉर्ड क्रमांक 206चा अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि त्यानंतर मी आता सध्या महामंत्री काळजुकी जे मंडळ आहे त्या मंडळाचा मी महामंत्री म्हणून या ठिकाणी पदाधिकारी म्हणून या ठिकाणी काम करतो है। सर, ये ऐसा मुद्दा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पे ऊपर से जो हमारे पार्टी के मोदी साहब है, देवेंद्र साहब है, अभी जो रविंद्र चौहान साहब है, अमित साटम साहब है, पहले के माजी अध्यक्ष आशीष जी शलार साहब है, मंगल प्रभात लोढ़ा साहब है, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष शलाका ताई साळवी जी है, उनके माध्यम से पार्टी से अभी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। चित्राताई वाघ मैडम के माध्यम से भी यहाँ पे हमको एक फ़ंड दिया था, उसी फंड के माध्यम से हम लोगों तो गए हुए। मंगल प्रभात लोढ़ा साहब के माध्यम से भी बहुत से यहाँ पे योजना आ गई, जैसे कि अभी महापूजा रहती है, गणपति मंडल रहते हैं, उनको सहयोग, जैसे आपके अपने के यहाँ पे जो कोजागिरी पूर्णिमा रहते हैं उस टाइम पे सब मंडल को दूध का वाटप, इसी तरह से सभी माध्यम से हमको यहाँ पे सहयोग मिला है। उसी तरह पे जैसे अपने एक 15 अगस्त के दिन अपन अपने माध्यम से हर घर तिरंगा जो है, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम यहाँ पे लोगों तक पहुँच गए हैं। हमारे पार्टी ने खुद इस वार्ड में 1000 के झंडा हर घर में दिया था। इसमें हम देशभक्ति का यहाँ पे जागर कर रहे थे, उसी के माध्यम से हम यहाँ पे लोगों तक पहुँच रहे। और उसके पहले भी जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर का जब निधि का संकलन था उसी माध्यम से भी हम लोगों तक गया। और उसके बाद में राम मंदिर बनने के पहले वो जो अक्षता आपण उसमें तांदूळ बोलतो त्या अक्षतेच्या माध्यमातून आम्ही घरोघरोपर्यंत त्या अक्षता राम मंदिराच्या पोहोचवल्या आणि या ठिकाणी आमचं कार्य, आमचे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी या ठिकाणी आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचलो त्या माध्यमातून। मैम, लोग यहाँ पे पार्टी हमको टिकट देंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे और हम अच्छी तरह से उनको चुनाव लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे और जीतने के बाद हम काम करेंगे, एक अलग काम करेंगे जो आज तक जिस तरह किसी ने किया नहीं गया उसका तरह से हम लोगों तक पहुंचेंगे और काम करेंगे, लोगों का भला चाहेंगे। हाँ जी सर, बहुत से यहाँ पे मुद्दे हैं। यहाँ पे 206 वार्ड में 80% जो है जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया की वजह से बहुत से गटर मीटर वाटर का तो काम रहता ही है। और उसके बाद में हमारा एक 45 से 50% जो है मुंबई पोर्टर्स का एरिया आता है। बहुत सी तकलीफ इस वार्ड में है जो मुंबई पोर्टर्स के माध्यम से, उसमें हमारा सरकार है, हम यहाँ पे लोक प्रतिनिधि रहेंगे तो हम अपने पार्टी तक पहुँचा देंगे कि ऐसी ऐसी ही है यहाँ पे है। उसके माध्यम से हमारे पार्टी के माध्यम से यहाँ पे जितना भी प्रश्न रहेगा वो हम यहाँ पे सुलझाएंगे। हो, कोविडमध्ये कारण मी 2019 डिसेंबरला मी वॉर्ड अध्यक्ष झालो आणि त्यानंतर लगेच 1-2 महिन्यामध्येच 3 महिन्यामध्येच कोविड ह्या ठिकाणी आलं आणि कोविडच्या माध्यमाच्या वेळेला त्यावेळेला आम्ही धूर फवारणी असेल, आर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्या असतील, मेडिसिन असतील, लोकांची सेवा करायची आहेत, ज्या ठिकाणी कचऱ्याचं हे असेल त्या ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं महापालिकेच्या माध्यमातून आम्ही ते कचऱ्याची विल्हेवाट लावलेली आहे। त्यानंतर आपण सर्व ठिकाणी सॅनिटायझर करून घेतलेलं आहे। काही ठिकाणी स्वतः विठ्ठल विनायक सदनमध्ये मी स्वतः सॅनिटायझर केलेलं आहे, कारण लोक बाहेर येत नव्हती त्यावेळेला। आमच्या पार्टीच्या माध्यमातून, आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मी स्वतः त्या ठिकाणी सॅनिटायझर या ठिकाणी करून घेतलेलं आहे। सर, कसं आहे माहिती आहे का, ह्या पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही आज पण काम करत आलेलो आहे, परंतु एक लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर बरीचशी कामं, चांगली कामं करायला आपल्याला मिळतात। जी बरीचशी कामं आहेत ती सातत्याने तीच कामं पूर्वीचे नगरसेवक किंवा पूर्वीचे लोकप्रतिनिधी करत होते, पण आपल्याला एक वेगळं करायचं आहे आणि वेगळं करून दाखवायचं आहे याच्यामधून। आणि ह्यासाठी लोकांचे बरेचसे प्रश्न आहेत, लोकांचे प्रश्न घेऊन लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण येत आहे। ज्याप्रमाणे म्हणतात की एखाद्या दलदलीमध्ये आपण बाहेरून बघून चालत नाही, स्वतः आपल्याला त्या ठिकाणी उतरायला लागतं।
तीच आमची मागणी आहे किंवा आम्हाला ते वाटतं की आपण स्वतः त्यात उतरलं पाहिजे आणि उतरून त्या ठिकाणी आपण सर्व व्यवस्थितरित्या सर्वांना सुख सोयी द्याव्या अशी आमची मनोमनी भावना है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोक प्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी हम इतने साल से 25 साल से इधर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 को चुनाव में एक टाइम हम यहाँ पे लड़े थे। उसी टाइम पे हमारी जो अभी के अध्यक्षा है शलाकाताई, उन टाइम में उन्होंने यहाँ पे MLA लड़ा था और उस टाइम पे हमको अच्छा वोटिंग बहुत कम पीरियड में लड़ने के बाद भी हमको इसी सिवड़ी विधानसभा में और मेरे खुद के वार्ड में 206 वार्ड में 3200 वोट मिला था एकदम कम पीरियड में। उसके बाद हम 2017 में अलग चुनाव लड़े, उस टाइम पे भी हमको कम से कम 2800 के पास वोट मिला था, एकदम कम पीरियड था, कैंडिडेट नए थे सन्माननीय विजय जी मात्रे साहब, फिर भी हम यहाँ पे चुनाव अच्छी तरह से लड़े। और अभी उसके बाद 2017 के बाद आज 9 साल हो गया, 9 साल तक हमने सातत्य से हम इस वार्ड में इस लोगों में मिलके हर के सुख दुख में हम गए हुए हैं और उसके लिए हम चाहते हैं कि पार्टी ने हमारे ये सीट दिया और पार्टी ने सीट लिया तो हम इसका कब सब सोना करेंगे उसका। मी फक्त आपल्या माध्यमातून नागरिकांना एवढीच विनंती करतो की कोणालाही आमिषाला बळी न पडता, कोणाच्या दडपणाला न बळ पडता तुम्हाला जो योग्य उमेदवार वाटतोय तो त्या ठिकाणी निवडून द्यावा आणि चांगली माणसं ह्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधीमध्ये आज हे महापालिकेचं जे हाऊस आहे ते मिनी आपलं विधान भवन आहे, त्या ठिकाणी चांगली माणसं गेली की नक्कीच चांगला होणार आहे आणि लोकांच्या सुखसुविधा आणि लोकांना जे पाहिजे ते खरंच त्या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे। माझी ही लोकांना विनंती आहे की कोणाच्याही दडपणाला कोणाच्याही ह्याला बळी न पडता आपण स्वइच्छेने या ठिकाणी पुढाकार घ्यावा व चांगल्या उमेदवाराला चांगल्या लोकांना आपण निवडून द्यावं हीच आपल्या माध्यमातून सर्व मतदारांना मी या ठिकाणी विनंती करतोय। नहीं क्या है इधर की जनता को आज तक हमारे कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिले, इसके लिए जनता भी ना इस वार्ड में इसी शिवड़ी पूरी शिवड़ी विधानसभा में चाहती है कि एक अलग बदलाव चाहिए उनको, अलग कैंडिडेट अलग पार्टी का यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा हर एक लगता है, कैसा है कभी भी वो एक जगह झरा रहता है, एक ही जगह पर झरा और वो अगर नहीं अपन साफ करेंगे तो सब लोग कंटा लगे है। वैसे ही यही शिवड़ी विधानसभा और हमारे वार्ड क्रमांक 206 में भी हो गया है। उनको वो भी चाहते हैं कि जो डबका है उस टाइम किसी ने साफ करना चाहिए और अच्छा पानी आना चाहिए। इसी भावना जनता की है और इसी माध्यम से जनता चाहती है कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, बड़े पैगामे में यहाँ पे बदलाव होना चाहिए और अच्छा लोग आना चाहिए, अच्छी पार्टी यहाँ पे आना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे देश में बीजेपी का सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है और यहाँ पे भी अगर बीजेपी का सरकार आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास का फंड यहाँ पे मिलेगा और फंड के माध्यम से लोगों के काम हो जाएंगे। सर क्या मालूम क्या ये कि पार्टी का आदमी किधर भी रहेगा, अभी आपको बताया कि अगर अपन यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे तो फिर लोग जनता कंटालती है और वो भी उनको भी थोड़ा लगता है कि हमारे शो कुछ पर्याय नहीं है, ऐसे इसमें चल रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे भारतीय जनता को यहाँ से पार्टी को यहाँ से चुनाव में टिकट मिलेगी तो हम यहाँ पे बड़े पैगाम में बदलाव करेंगे। जैसे कि बहुत से काम ऐसे अभी भी शौचालय की अवस्था वाइट है, हर बारिश में पानी यहाँ पे भरता है। जो हमारा जकरा बंदर का एरिया है उधर तो हर टाइम पानी का प्रॉब्लम रहता है बरसात के टाइम पे। और बहुत से यहाँ पे आपको पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ सर, इस एरिया में 206 में 80% यहाँ पे स्लम है। एक 2-4 बिल्डिंग छोड़ के प्रार्थना समाज, ऋषभ टावर, क्रिप्टन टावर, सुंदर टावर और सिद्धांचल टावर, ये 4-5 टावर छोड़ के बाकी पूरा स्लम है। यहाँ पे 2-4 माड़े के बिल्डिंग है, बाकी पूरा स्लम है। और वो रीडेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है मेरे वार्ड में।